नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मल्लिका का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट सबको आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये जो पॉइंट को महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे, वर्तमान के समय पर हमारे आंखों के सामने ही घटित हो रही है, लेकिन हम लोग थोड़ा उसको देखने का तो नजरिया है हमारा बदल गया है। हम उसको देखते हैं लेकिन समझते हैं दूसरे तरीके से। इसका ऊपर आज हम विशेष करके चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान के समय पर विश्व का जो स्थिति है, धर्म का जो स्थिति है, लोगों का चिंताधारा का जो प्रोसेस है और लोगों का सोचने का जो तरीका है, किस तरह से बदल गया है और ये क्लाइमेट चेंज किस तरह से हो रहा है और ये प्रकृति किस तरह से परिवर्तन हो गई है। प्रकृति का एक एक चीज सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ चीज को इंसान बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन इसी बात को 600 साल पहले महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं। इंसान ऐसे ऐसे सब कर्म करेंगे जिसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका ऊपर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यानी कि इंसान जो भी कुछ कर्म कर चुके हैं उसका रिजल्ट जो आएगा वो खूब जल्द हम ये जो मीनसन योग 29 से शुरू होने वाला है उसका अंदर हम सब सामना करने वाले हैं। इसी भी आप बोल सकते हैं कि राजनीतिक जो क्षेत्र है उसमें भी एक भयंकर परिवर्तन आएगा। अगर आप इसको इंटरनेट में सर्च करने की कोशिश करेंगे आपको ही मालूम पड़ जाएगा कि वर्तमान के समय पर इस विश्व में लगभग 2000 से ज्यादा जगह पर आग लग चुके हैं, यानी कि जंगल ऑलरेडी जल रहा है। इसी बात को तो महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे। जबकि ये सारे घटनाक्रम घटित होगी तो विश्व का स्थिति क्या होगा। वर्तमान के समय पर हम लोग ज्यादातर सब कुछ करते हैं केवल पैसा और पैसा के लिए, लेकिन आपको क्या ये वास्तव में मालूम है पैसा रास्ता में पड़ा होगा उसको कोई भी उठाने के लिए नहीं बचा होगा, क्योंकि हमारा पास खाना नहीं होगा। बहुत पैसा तो सबका पास होगा, सबका जेब में बहुत ज्यादा पैसा होगा, रास्ते में भी पैसा पड़ा होगा, लेकिन खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसी बात को महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे। और वर्तमान के समय पर मैं अगर अपना जो नजरिया है उसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान के समय पर हम सभी उसी दिशा को ही जा रहे हैं। क्या कुछ घटना सब घटेगी, महापुरुष ने 600 साल पहले जो सब बात को वर्णन किए थे, आज हम भविष्य मल्लिका का ये जो ओरिजिनल पुस्तक है इससे मैं आपको कुछ पॉइंट बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि दिनु दिन महाप्रबल कली गोल होइब दिवसे अकाल कुहुड़ी बढ़ी मारी आसिब। यानी कि दिन भर दिन, यानी कि दिन के बाद दिन, हर एक दिन बदलाव होने वाला है। वर्तमान के समय पर आप जो भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं क्या उसमें हर दिन बदलाव नहीं आ रहा है। इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि दिवसे अकाल कुहुड़ी बढ़ी मारी आसिब, यानी कि दिन के समय में कोई टाइम भी नहीं होगा, कोई वैज्ञानिक यंत्र भी उसको पहचान नहीं पाएगा, कोहरा छा जाएगा, उसके साथ भयंकर बाढ़ भी आ जाएगा। जो घटना सब हम वर्तमान के समय पर देख रहे हैं, कहां पर जंगल में आग लग जा रहा है, कहां पर पहाड़ भी गिर जाता है, सैकड़ों लोग की मौत भी हो जाता है, कहां पर भूकंप आ जाता है, बहुत धन जीवन का हानि हो रहा है। इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो चीज जिस समय पर होना चाहिए, जैसे कि बारिश के समय पर बारिश होना चाहिए, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। धूप के सीजन में भी बहुत ज्यादा बारिश हो सकता है और बारिश के सीजन में भी बहुत ज्यादा धूप हो सकता है, जो कि वर्तमान में हम सब देख रहे हैं। और ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। विज्ञान भी इस बात को ऑलरेडी सबको बता चुका है। तो उसके बाद महापुरुष ये वर्णन कर रहे हैं कि धंधी होई लोक मरिबे धर्म होइब नष्ट धूम उदय हेब शून्य रे घोर नाद प्रकट। यानी कि सब लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आज इधर आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वर्तमान के समय पर इसी बात को आप थोड़ा गौर से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको भी ये अंदाजा लग जाएगा। जब भी हम जन्म हुए थे कुछ ना कुछ करके आए थे, यानी कि हम रो रो के जन्म हुए थे। यानी कि जब से हमारा कदम इस धरती पर पड़ा तो हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अब तो हम खेती बाड़ी भी नहीं जाते हैं, क्योंकि सब काम मशीन कर देता है। और उसके साथ एआई जो आ रहा है, जो भी लोग सब जॉब कर रहे हैं, वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि लगभग 75% जॉब एआई एक चुटकी में कर लेगा, वहां पर कोई इंसान का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो अब सोचिए इंसान
करेगा तो क्या करेगा। खेती बाड़ी में तो इंसान काम नहीं कर रहा है। खेती का शुरू होने से खेती का अंत होने तक सब कुछ मशीन ही कर रहा है। इंसान के लिए और कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। अगर दिन में इंसान कुछ भी काम नहीं करेगा, सब कुछ मशीन करने लगेंगे, तो इंसान रात में सो भी नहीं पाएगा। ये भी आप अनुभव कर रहे होंगे। वर्तमान के समय में ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं जिनको रात में नींद भी नहीं आता है। इसी बात को महापुरुष ने वर्णन किए हैं। महापुरुष ने तो सिंपल में वर्णन किए हैं, मैं थोड़ा इसका गहराई के अंदर जाकर आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही सब घटना हमारे साथ निश्चित रूप से घटित होने वाली है। आप थोड़ा इस बात पर गौर कीजिए। अगर करने के लिए इंसान के पास कुछ नहीं बचेगा तो इंसान, साधारण सी बात यह है कि जो कुछ भी काम नहीं करना चाहिए वो निश्चित रूप से करने के लिए कोशिश करेगा। उसके बाद और भी एक इम्पोर्टेंट चीज को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। प्रमाद पड़िब अनेक प्राणी होइबे नष्ट पर नारी पर द्रव्य को बड़े हरिबे दुष्ट। ऐसे समय आ जाएगा कि जबकि लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं बचा होगा, वो ज्यादातर रेप करने के लिए कोशिश करेंगे। महापुरुष इसी बात को इधर भी वर्णन कर रहे हैं। जो चीज इंसान नहीं करना चाहिए वो काम जरूर करने लगेगा। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि फिरी फिरी पानी बरसा इंद्र वृष्टि बहिब फल हानि हुई धरणी अद्भुते कंपिब। इसी बात को भी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बारिश बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, इस बात पर हम थोड़ा गहराई में जाकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। अगर बारिश नहीं होगा तो हमारा हालत क्या होगा, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। मंगल ग्रह का जैसा हाल हमारा भी हो सकता है। इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं सिंपल यानी कि प्लेन रूप से। इसी बात को अगर मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा, मैं अपना नजरिया से इस बात को बोलने के लिए चाहूंगा, तो इधर महापुरुष ये बात को वर्णन कर रहे हैं कि जबकि इंसान टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब कुछ करने लगेगा तो ये जो पर्यावरण है, यानी कि जैसे हम खेती बाड़ी पर मेडिसिन स्प्रे कर रहे हैं, जो कुछ चीज कर रहे हैं घर में बैठकर एसी लगाकर कर रहे हैं, और बाहर को जो गर्म चीज है उसको हम वायुमंडल को छोड़ रहे हैं। सिंपल सी बात ये भी है कि वायुमंडल ज्यादा गर्म हो जाएगा, पेड़ सब जलना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अभी 2000 से ज्यादा जगह पर पेड़ भी जल रहे हैं, केवल इसके कारण से ही जल रहे हैं। महापुरुष तो इसी बात को वर्णन किए हैं। हम वर्तमान के समय पर हमारे आंखों के सामने देख ही रहे हैं। पेड़ सब जब जल जाएगा तो हमारा हालत क्या होगा, ये क्लाइमेट का हालत क्या होगा, ये प्रकृति का हालत क्या होगा, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और जिसके कारण ही बारिश बिल्कुल भी नहीं होगा, और जब भी होगा बाढ़ आ जाएगा। इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन भी कर रहे हैं। और उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि जबकि ये घटना घटेगी तब ज्यादातर भूकंप सब हम लोग सामना करने वाला है। ऑलरेडी हम सब जनवरी से आज तक लगातार हर एक दिन कहीं ना कहीं भूकंप को देख रहे हैं। इसी बात को तो महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए हैं, और जो बात को मैं भी आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये था भविष्यवाणी का सबसे इंटरेस्टिंग चीज। लेकिन ज्यादातर लोग इसका गहराई में जाकर बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो सीधा सीधा बोल देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्यों होगा, इसी बात को मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, हर एक एपिसोड को निश्चित रूप से देखने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं जो जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, शायद YouTube पर पहली बार ये काम मैं करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग का सपोर्ट निश्चित रूप से चाहिए। उसके साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सबके साथ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।